हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। नीट 2025 का कोई भी अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हमें तैयारी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो नीट 2024 का जो सिलेबस है वो उसके आधार पे हम एक स्टडी प्लान करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, जो हिंदी में टॉपिक है उसको बता दीजिए, क्या ऐड हुआ था क्या नहीं हुआ था जो बच्चे नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है और जो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है, इस कॉन्सेप्ट को आप बच्चों गुमराह मत करिए, या तो एक स्पेसिफिक बुक बताइए कि भाई इसमें से ही पूछा जाएगा। तो अगर इस सिलेबस को दोबारा से अपलोड किया जाता है, दोबारा से बताया जाता है, तो एनटीए एक ही काम करेगी कि जो हमारे पास बेटा, जो हमारे पास नीट 2025, एक सेकंड, जो हमारे पास नीट 2025 का सिलेबस आएगा, वो जो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है, क्या है बेटा, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के बेस पे बता दिया जाएगा। मतलब ओल्ड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हटा दिए जाएंगे और न्यू एनसीईआरटी का ही जो रिप्लेसमेंट है वो कर दिया जाएगा और वही बता दिया जाएगा भैया न्यू एनसीईआरटी के बेस पे हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, तो आज हम हिंदी मीडियम के हिसाब से, हिंदी मीडियम के हिसाब से, हिंदी माध्यम के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट के एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हमारे पास सिलेबस में है, क्योंकि जिस युद्ध की तैयारी करना है उस युद्ध के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो तो हिंदी में सारे टॉपिक बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, और समझते रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब भौतिक रसायन है बेटा। हमारे पास क्या है, भौतिक रसायन। अगर मैं भौतिक रसायन की बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इसका नाम होता है मोल अवधारणा। वही है मोल कॉन्सेप्ट है, मोल अवधारणा है, मतलब रासायनिक, क्या है हमारे पास जो रासायनिक आधारभूत है, ठीक है, आधुनिक विज्ञान, ठीक है। तो हमारे पास क्या भैया, मोल अवधारणा। ठीक, इसमें क्या है सर, इसमें हमें पढ़ना है मैटर के बारे में, मतलब पदार्थ के बारे में। पदार्थ के अलावा सर हमारे पास इट्स नेचर, उसकी क्या प्रकृति है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की परमाणुवीय सिद्धांत, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, परमाणु के बारे में पढ़ना है बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम मतलब होता है परमाणु के बारे में। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है बेटा, अणु के बारे में, अणु एलिमेंट तत्व होते हैं। एंड कंपाउंड मतलब यौगिक, मतलब यौगिक, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जो हमारे पास रासायनिक संरक्षण के नियम है, रासायनिक संरक्षण के नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान, तथा आणविक द्रव्यमान के बारे में, ठीक है सर। मोलर मास परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब होता है बेटा प्रतिशत सिद्धांत, प्रतिशत संघटन, ठीक है बेटा। फिर इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड स्टिशियोमेट्री, मतलब बेटा हमारे पास मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, और हमारे पास क्या बेटा स्टिशियोमेट्री मतलब होता है हमारे पास रस समीकरण। क्या होता है, रस समीकरण। अब रस समीकरण में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्या सीमांत अभिकर्मक होता है, उन सारे की एक डिटेल चीजें होंगी, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस होता है उसमें बताया जाता है टॉपिक, लेकिन उसके अंदर जो है वो थोड़ी लिख के देंगे, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सारी चीजें हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर हिंदी में कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे हमारी सीरीज चलती है आगाज सीरीज, ठीक है, नीट अड्डा हिंदी पे, तो उस पर जाके आप एक बार चेक करें। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आप चाहते हैं कि इस साल नीट 2025 में आप फोड़ दें एग्जाम को और हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं, तो बेटा नीट अड्डा हिंदी पे सबसे बढ़िया बैच है, ठीक है। प्रतिज्ञा 2.0 है, प्रतिज्ञा 2.1 है, ठीक है। आप जाकर उसको परचेज करें और फुल्ली हिंदी मीडियम में जिस तरीके की स्टडी होनी चाहिए, जिस तरीके का प्लान होना चाहिए, उस तरीके से करें, ठीक है बेटा। चलो हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो हमारे पास सेकंड चैप्टर जो होता है वो है परमाणु संरचना। क्या होता है बेटा, परमाणु संरचना, ठीक, परमाणु संरचना। अगर मैं परमाणु संरचना की बात करता हूं, परमाणु संरचना की बात करता हूं, ध्यान से सुनते जाना, परमाणु संरचना की बात करता हूं तो नेचर ऑफ, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे और तुम्हें समझ में आ जाए।
देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड बोर एटॉमिक मॉडल। मतलब ये पूछ रहे हैं जो हमें स्पेक्ट्रम है, ठीक है, क्या है बेटा हमारे पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मिनट, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन एटम का जो बोर एटॉमिक मॉडल है, बोर का परमाणु का मॉडल है जो, उसके बारे में हाइड्रोजन एटम इस पोस्टुलेट्स मतलब उसकी क्या है जो अवधारणा है उनके बारे में, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिट, जो रेडियस होती है मतलब जो त्रिज्या है, त्रिज्या है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास वेग है, जो हमारे पास ऊर्जा है, ठीक है, किसमें बेटा, किसमें, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में, मतलब परमाणु मॉडल में। तो हम किस तरीके से त्रिज्या निकालते हैं, किस तरीके से वेग निकालते हैं, किस तरीके से ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, किसका, अनिश्चितता का नियम, ठीक है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम इज इंपॉर्टेंट फीचर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स ऑर्बिट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन की ध्यान रखना, ये न्यूली एडेड हुआ था, वैसे भी हम पढ़ते थे इसको, ठीक है, वैसे भी हम पढ़ते थे कि साइन और साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है, एक साइन और साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है हमारे पास, इसको बेटा साइन पढ़ते हैं ना, साइन पढ़ते हैं, साइन और साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है विथ रेडियस 1s की और 2s ऑर्बिटल्स की, ठीक है, वेरियस। चलो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मतलब होता है द्विघनसीय क्वांटम संख्या, ठीक है सर। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है सर। एंड देयर सिग्निफिकेंट शेप्स ऑफ एसपीडीएफ, इनके मतलब जो एसपीडीएफ के आकार है उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्पिन पता ही है तुम्हें। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, किसमें सर, किन प्रिंसिपल से करते हैं। एक अब्बाहू का प्रिंसिपल होता है, अब्बाहू का नियम होता है, ठीक है। पाउली का नियम होता है, पाउली का नियम होता है बेटा। हुंड का नियम होता है, हुंड का नियम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का। और हम देखते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड मतलब क्या है, हमारे पास पूर्ण भरित है और अर्ध भरित है, मतलब जो हमारे पास ऑर्बिटल है अगर इस तरीके से, ये कहलाता है हाफ फिल्ड, ठीक है। और ये हमारे पास अगर पी का ऑर्बिटल है और ये कहलाएगा हमारे पास फुल्ली फिल्ड। क्या कहलाएगा बच्चा, फुल्ली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, ठीक है। तो सर हमारे पास इस तरीके से हम हिंदी में ये सारी चीजें समझ सकते हैं। हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे, ठीक है सर। अब इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में ये दिया गया है बेटा, किसमें दिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें दी गई हैं। एक मिनट, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें दी गई हैं, कौन सी, केमिकल बॉन्डिंग वाली, जो कि हम किसमें पढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है सर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ध्यान से देखो बच्चा कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होंगे, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, आणविक संरचना किस तरीके की बनाई जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या बेटा हमारे पास, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंध या बंधन या फिर आणविक संरचना, आणविक संरचना, ठीक है सर। कोसले लुईस अप्रोच, क्या लुईस की संरचना क्या थी, लुईस की संरचना हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा हमारे पास, लुईस वाला, लुईस की संरचना। फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, रासायनिक जो बंध बनता है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, निर्माण कैसे होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक मतलब बेटा आयनिक ही होता है, आयनिक मतलब आयनिक ही होता है। और कोवेलेंट मतलब क्या होता है बेटा, सहसंयोजी बंध। क्या होता है, सहसंयोजी बंध। एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक का होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उप सहसंयोजी बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजी बंध। और ये क्या है बेटा हमारे पास, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है सर। आयनिक बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बंध कैसे बनते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से कारक हैं जो आयनिक बंध को बनाने में, या फिर जो हमारे पास लेटेस्ट एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा जालक,
लेटेस्ट मतलब होता है जालक एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ही कहते हैं, या फिर ऊर्जा, जालक ऊर्जा जो निकलती है। मतलब क्या होता है, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक जालक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जालक, मतलब ऐसे जालक होता है उनका, ठीक है। क्या होता है बेटा? जालक होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जालक एंथैल्पी बनेंगे। क्या बनेगी? जालक एंथैल्पी बनेगी, ठीक है बेटा। फिर सर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, ठीक है सर। फजांस रूल, फजांस रूल होता है डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब BSEPR, BSEPR। जो BSEPR थ्योरी होती है बेटा, जो BSEPR थ्योरी होती है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब क्या होता है? संयोजकता, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है सर? संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष कौन सी कहलाती है? जोन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब क्या है? थ्योरी एंड शेप एंड सिंपल मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का जो मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, जो अणु है उसका क्या शेप है, जो अणु है उसका क्या शेप है, ठीक है बेटा। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब BVT, ठीक है। BVT क्या है? संयोजकता, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है बेटा, संयोजकता बंध सिद्धांत। और हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है वो क्या होती है बेटा? आणविक कक्षक सिद्धांत। इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या होंगे? प्रतिबंधित कक्षक होंगे और बंधित कक्षक होंगे, उसके बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमारे पास MOT होती है उसके हिसाब से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत के हिसाब से भी हम क्या बनाते हैं बेटा? उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है सर। होमोमोलिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, मतलब बंध की कोटि, बंध की कोटि, बंध ऊर्जा, ठीक है सर, और बंध लंबाई, बंध लंबाई। फिर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, जो मेटेलिक बॉन्डिंग है इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। जो हाइड्रोजन बंध होता है, H बंधन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? H बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बंधन, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, रासायनिक बंधन खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, जो जो वर्ड है वो सारे मैंने तुम्हें हिंदी के समझा दिए, हिंदी में पूरा सिलेबस समझा दिया, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्या है बेटा? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, मतलब रासायनिक ऊष्मा गतिकी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रासायनिक ऊष्मा गतिकी की बात करेंगे। मिटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये पेज लेके आए ना अपन यार, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? रासायनिक, रासायनिक ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी, रासायनिक ऊष्मा गतिकी। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास, मतलब ऊष्मा गतिकी क्या होता है। ध्यान से देखना। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है बेटा? निकाय, ठीक है। सराउंडिंग क्या होता है बेटा? परिवेश। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है हमारे पास? विस्तीर्ण, ठीक है। और इंटेंसिव क्या होता है बेटा? गहन। क्या होता है? गहन, मतलब गुणधर्म, ठीक। हर एक वर्ड की तो मैं हिंदी बताते चल रहा हूं, जैसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो कि सर हमें हिंदी में नहीं पता है, ठीक है, हिंदी में नहीं पता है, ठीक। स्टेट फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस। स्टेट मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? अवस्था फलन, अवस्था फलन। ऐसी पथ फलन भी होगा, पथ फलन, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या है? प्रथम नियम थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क मतलब कार्य, ऊष्मा। इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। एंथैल्पी, एंथैल्पी। हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्मा, ऊष्मीय क्षमता, हीट कैपेसिटी ऊष्मीय क्षमता।
मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा बेटा, मोलर ऊष्मीय क्षमता, मोलर ऊष्मीय क्षमता, ऊष्मीय क्षमता, मोलर ऊष्मीय क्षमता, हेस लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पीज, ठीक है, हेस लॉ पढ़ना है, एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड जो हमारे पास रहेगा, एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेस ट्रांजिशन और हाइड्रेशन, आयनाइजेशन एंड सॉल्यूशन। मतलब कह रहे हैं कि जब भी बंद विदलन होगा, बंद विदलन होगा, क्या होगा बेटा हमारे पास, जब भी हमारे पास बंद विदलन होगा, बंद विदलन, ठीक है, कंबशन मतलब दहन हो जाएगा हमारे पास, कंबशन मतलब क्या हो जाएगा, दहन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, एटोमाइजेशन होता है मतलब एटम का निर्माण करना, फेस ट्रांजिशन मतलब जब फेस जो हमारा एक फेस से दूसरे फेस में जाता है, स्थानांतरण होता है उस फेस में, हाइड्रेशन, आयनाइजेशन, आयनीकरण होना, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब विलयन बनना। इन सब की जो एंथैल्पी होगी, इन सब की क्या होगी बेटा, एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी निकलेगी रासायनिक अभिक्रिया से, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है बेटा। चलो अगर हम बात करते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है सतत, क्या होता है बच्चा, सतत, ऑफ प्रोसेस, एंट्रोपी की बात करेंगे, डेल्टा एस मतलब क्या होता है, एंट्रोपी, इसमें लिखा नहीं है एंट्रोपी, ध्यान से देखो, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंड डेल्टा जी ये होता है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या होता है बेटा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। द सिस्टम एज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स एनर्जी, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब साम्य अवस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बेटा, साम्य अवस्था स्थिरांक, ठीक है बच्चा, साम्य अवस्था स्थिरांक। तो हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बिलियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिलियन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, बिलियन। बिलियन क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, जो डिफरेंट मेथड क्या है बेटा, एक्सप्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोलालिटी मतलब मोलरता, ठीक है, हमें क्या पढ़ना, कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता, क्या होता है बच्चा, सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, सांद्रता, देखो देखो कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा, सांद्रता, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन मतलब मोललता, 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 मोलरता, मोल प्रभाज, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होगा, प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है ना, स्ट्रेंथ प्रतिशत, वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है बेटा, बाष्प दाब, क्या होगा, बाष्प दाब, बाष्प दाब में हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, जो क्या होता है सर हमारे पास, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है सर। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, आइडियल मतलब क्या होगा बेटा, आइडियल मतलब होता है हमारे पास आदर्श, आदर्श विलयन, और नॉन आइडियल, नॉन आइडियल मतलब होता है अनादर्श विलयन, क्या होता है बच्चा, नॉन आइडियल मतलब क्या होता है, अनादर्श विलयन, ठीक है। वेपर प्रेशर, बाष्प दाब, कंपोजिशन, प्लॉट्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल पे ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है अणु संख्यक गुणधर्म, क्या होता है, अणु संख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बेटा, अणु संख्यक गुणधर्म, लिखा है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा बच्चा हमारे पास, अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है बच्चा, ठीक है सर, क्या होगा हमारे पास, अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक। चलो फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, डाइल्यूट मतलब तनु सॉल्यूशन के लिए, आर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी की बात कर रहे हैं, आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक है, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आरएलवीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे होगी इनकी बात, जब भी ये बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उन्नयन होता है, क्या होता है, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जब फ्रीजिंग की बात करेंगे तो हिमांक में, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक, अवनमन, हिमांक में अवनमन। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, वांट हैव फैक्टर, जो वांट ऑफ कारक है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर मतलब क्या होता है, कारक, और सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटा। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो आता है वो होता है साम्य अवस्था, क्या होता है बेटा हमारे पास, साम्य अवस्था, ठीक है बच्चा।
क्या है हमारे पास, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। ठीक है सर, साम्य अवस्था में क्या पढ़ना पड़ता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम किन किन भौतिक राशियों में इन्वॉल्व है, सॉलिड मतलब सॉलिड में ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, इक्विलिब्रियम। हेनरी लॉ पढ़ते हैं हम इसमें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, किन किन फिजिकल प्रोसेस में ऐसा होता है। ठीक है बच्चा, चलो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस, तो हम इसमें जब हम रासायनिक की बात करेंगे, इसके बाद करेंगे हम रासायनिक प्रोसेस की बात करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी की बात होगी। ठीक है, केपी और केसी की बात होगी। ठीक है, फिर क्या होगी, देयर सिग्निफिकेंस, है ना, द सिग्निफिकेंस डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा और स्टैंडर्ड विशिष्ट गिब्स मुक्त ऊर्जा इन केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम दो पार्ट से बटा हुआ है, एक रासायनिक इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, एक आयनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था एक, आयनिक साम्यावस्था। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेस एंड अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लुईस। मतलब जो हमारे पास आयंस है, जो हमारे पास आयंस है, उन पर किन किन लोगों ने थ्योरी दी है, उन पर उनने अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस ने दी है। ठीक है, देयर आयनाइजेशन, एसिड बेस इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग मल्टी स्टेज आयनाइजेशन, कितने प्रकार का आयनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन H ट्रांसफर हो रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन H आ रहा है, कैसे एसिड बेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चा, पीएच स्केल, पीएच स्केल जो हमारा पीएच स्केल होता है, ठीक है, उसके बारे में बात। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन की हिंदी होती है सम आयन प्रभाव, क्या होती है बच्चा, सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब लवण की हाइड्रोलिसिस करनी है, लवण की हाइड्रोलिसिस करनी है हमें। ठीक है, द देयर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पाइरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो धीरे धीरे घुलते हैं, सॉल्युबिलिटी मतलब होती है विलेयता, क्या होती है, विलेयता, क्या होती है बेटा, विलेयता। ठीक है, स्पाइरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट मतलब होता है आराम आराम से। ठीक है, तुम्हारे भाषा में बफर विलयन, क्या, बफर विलयन। ठीक है सर, बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन। फिर आती है रिडॉक्स रिएक्शन, जानते हो तुम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या आती है, रिडॉक्स रिएक्शन और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए मैं बोलता भी हूं कि इनको साथ में पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं बोलता भी हूं इनको इनमें साथ में पढ़ना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, एज्यूमिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना, रिडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, ठीक है, कंडक्टेंस, चालकता इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, विद्युत अपघटनीय सॉल्यूशन में। मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर चालकता। देयर वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता। फिर कोल-रॉस नियम के बारे में बात करें, कोल-रॉस लॉ के बारे में बात करें, इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारे पास जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, जो हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वेनिक सेल, क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, वो कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इंक्लूडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्लूडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव, पोटेंशियल मतलब होता है विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड विशिष्ट इलेक्ट्रोड विभव होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड होगा। हाफ सेल, अर्ध सेल, सेल रिएक्शन, जो हमारे पास सेल में अभिक्रियाएं हैं। ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, मेजरमेंट, नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट अभिक्रिया 12th में तुम रट के बैठे होगे। इट्स एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी। ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल। लेड एक्यूमुलेटर मतलब जो हमारे पास लेड बैटरी होती है उसके बारे में, ठीक है, और फ्यूल सेल मतलब हमारे पास जो ईंधन सेल है उसके बारे में, जो हमारे पास ईंधन सेल है उसके बारे में, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आती है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स वही, ठीक है, रासायनिक बल गति की, क्या होता है बेटा, रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल गति की। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था होता है, पता ही है तुम्हें। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब होता है क्या होता है, विद्युत रसायन, ठीक, विद्युत रसायन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो हम रेट की बात करते हैं, इसके बाद करते हैं रेट की बात करते हैं, मतलब जो रेट है केमिकल रिएक्शन की, अभिक्रिया की रेट है वो कैसे है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, रेट को फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, सांद्रता, तापमान, ठीक है, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब समझते ही हो, कैटलिस्ट, ठीक है।
एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किस किस प्रकार की, एलिमेंट्री मतलब वो होती है एक पदीय अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स मतलब होती है बहुपदीय अभिक्रिया, ठीक है। एलिमेंट्री क्या होती है, एक पदीय और कॉम्प्लेक्स क्या होती है, बहुपदीय। ऑर्डर क्या कोटि है, क्या मोलिकुलरिटी मतलब होती है आणविकता, क्या आणविकता है रिएक्शन की। रेट लॉ क्या है, कांस्टेंट एंड यूनिट्स डिटरमाइन इंटीग्रल फॉर्म एंड जीरो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे पास, एंड देयर कैरेक्टर हाफ लाइव्स, ठीक है। जो हाफ लाइफ है मतलब अर्धायु काल है, क्या है बेटा, अर्ध आयु काल है। टेम्परेचर ऑफ द रेट रिएक्शन, अर्हीनियस थ्योरी, अर्हीनियस का सिद्धांत क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब होता है संक्रमण, संक्रमण या संक्रमण नहीं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी मतलब संघटन सिद्धांत, जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो किस तरीके से कोलिजन होता है उनके बीच में, ठीक है। उनका प्रॉपर किस तरीके से ओरिएंटेशन होता है, मतलब किस तरीके से प्रॉपर तरीके से वो टकराते हैं, ठीक है। किस तरीके की संकरण ऊर्जा होती है। नो डेरिवेशन लिखा हुआ है, इस पर हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बस समझना है कि चीजें क्या है, ठीक है बच्चा। फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे कॉन्सेप्ट सारे बता दिए मैंने तुम्हें, ठीक है। अब हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए खत्म कर रहे हैं, और अगर इस पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की अलग अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम के बेस पे समझा देंगे। और अगर इन सब पे लेक्चर देखना है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, नीट अड्डा हिंदी डाल के, ठीक है बच्चा। हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में हमने डिज़ाइन करके कोर्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। आप आगाज़ में जाइए, हमारी टीचिंग देखिए, हमारे लोग को पढ़ना देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो आप बैच परचेज करिए, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त पढ़िए, खुश रहिए।